प्यारे दोस्तों, आज हम डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम का अध्ययन करेंगे। विभाज्यता के नियम में हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 23, 29 के विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता का नियम: यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें क्या 2538 क्या ये 2 से विभाज्य है? तो हम इसमें देख रहे हैं इस संख्या में, इस संख्या का इकाई अंक 8 है जो कि सम है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम: यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो हम ये नियम का प्रयोग करेंगे कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर ये संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अगर हम इनको जोड़ ले, 5 धन 3 धन 6 धन 3 धन 5 धन 8, तो टोटल क्या बनेगा? 5 3 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 5 22, 22 8 30। 30 3 से विभाज्य है, अतः कह सकते हैं हमारी ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता का नियम: यदि संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखें कि मान लीजिए कोई हमारे पास संख्या है, तो कैसे पता लगाएंगे कि क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है? तो इसको पता लगाने के लिए हम इसके लास्ट के 2 अंक देखेंगे। तो संख्या लास्ट के जब 2 अंक देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 46, तो 46 में हम 4 का भाग करेंगे। अगर ये संख्या 4 से विभाजित है तो ये टोटल आपकी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। तो भाग करने पर हमें क्या मिलता है? 4 एकम 4 और 6 4 एकम 4 हमें शेष मिल रहा है। ये पूरी तरह से 46 नहीं विभाजित हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यह जो दी गई संख्या है वो 4 से विभाजित नहीं है। नंबर 4 में देखेंगे कि 5 से विभाज्यता का नियम: यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास संख्या है, तो हम इस संख्या में इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक में क्या दिया गया है? 5। इसका मतलब यह संख्या हमारी 5 से विभाजित है। नंबर 5 में 6 से विभाज्यता का नियम: यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 2548 क्या ये 6 से विभाज्य है? तो हम इसके लिए पहले 2 का नियम चेक करेंगे। 2 का नियम क्या है? इकाई अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो हमें क्या मिल रहा है? इसका इकाई अंक क्या है? 8। अगर इसका इकाई अंक 8 है तो इसका मतलब
ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। क्या है ये, 2 से विभाजित है। अब हम देखेंगे 3 का नियम। हमारा 3 का नियम है अंकों का योग। अगर हम इनके अंकों का योग करें और वो योगफल जो है 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3, ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखते हैं 2 धन 5 धन 4 धन 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 2 7 7 4 11 11 8 19। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो, 3 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित, 3 से विभाजित नहीं है। तो जब ये 3 से संख्या विभाजित नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या 2548 6 से विभाज्य नहीं होगी, विभाज्य नहीं होगी, नहीं होगी। नंबर 7 में हम पहले 8 की विभाज्यता का नियम समझते हैं, इसके बाद हम फिर 7 के नियम को समझेंगे, क्योंकि थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले सिंपल सिंपल देख लेते हैं, इसके बाद फिर उसमें चलते हैं। तो 7 में हम 8 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो 8 से विभाज्यता का नियम, जो 4 से विभाज्यता का नियम था वही सेम उसी तरह थोड़ा सा और ऐड करके हम 8 से विभाज्यता का नियम समझ लेंगे। इसमें क्या होता है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है तो वे संख्या 8 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। तो हम देख लेते हैं किस तरह से। हमारे पास 2 प्रश्न हैं। का नंबर में 7398, खा नंबर में 3400 में पता लगाएं कि क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है। तो इसके अंतिम 3 अंक ले लेंगे, 398। इसके अंतिम 3 अंक क्या हैं, 398। तो देखेंगे कि क्या 398 में 8 का भाग जा रहा है। अगर जा रहा है तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगी, अन्यथा 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो देखते हैं 8 चौको 32, माइनस करेंगे तो बना 7, यहाँ से उतार लिया 8 का, 8 9 72, यहाँ पर शेष मिल गया 6। इसका मतलब ये पूरी तरह विभाजित नहीं है। अगर 8 से पूरी तरह विभाजित इतना नहीं है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब नंबर खा में देखेंगे 3400, इसके अंतिम 3 अंक देखेंगे। इसके अंतिम 3 अंक में क्या 8 का भाग जाएगा। अगर जा रहा है तो यह संख्या 8 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम देख रहे हैं कि 400 में 8 का भाग देंगे, 8 पन 40, ये भाग चला गया। अगर भाग चला गया तो इसका मतलब 3400 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का नियम, जिस तरह से 3 की विभाज्यता का नियम है उसी प्रकार से 9 से विभाज्यता का नियम होता है। 3 से विभाज्यता का नियम यह था कि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी प्रकार से 9 से विभाज्यता का नियम, हम उसके अंकों का योग करेंगे, अंकों के योग में 9 का भाग करेंगे। अगर वो संख्या 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाजित होगी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न है हमारे पास। देखते हैं कि क्या ये विभाज्य है। तो हम इनके अंकों को जोड़ेंगे, 1 + 0 + 8 + 5 + 4 जोड़ने पर हमको 9 5 14 4 18, 18 क्या 9 से विभाज्य है? हाँ, 9 से विभाज्य है।
इसका मतलब यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। इसी तरह खा में देखते हैं 2 धन 1 धन 0 धन 5 टोटल हमें 8 मिल रहा है। क्या 8 9 से विभाज्य है? 8 9 से विभाज्य नहीं है। अब इसका मतलब 2105 9 से विभाज्य नहीं होगी। 10 से विभाज्यता का नियम। यदि इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। 11 से विभाज्यता के नियम में हम ये चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, संख्या में अंक दिए गए हैं, अगर वो संख्या है, संख्या में अंक दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए सीरियल से दिए गए हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हम उसके विषम स्थान की अंकों को हम उसके विषम स्थान के अंकों को ऐड करते हैं तथा सम स्थान के अंकों को ऐड करते हैं, फिर दोनों के योगफल को आपस में घटा देते हैं। घटाने पर अगर मिला हुआ अंतर 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। जैसे तो हम योग निकालेंगे 7 2 9 3 12। इसी तरह से सम स्थान में देखेंगे, सम स्थान के अंकों का योग, तो सम स्थान में देखेंगे कौन सी संख्या है? 2 है, 8 है और 4 है, यानी 5 धन 8 धन 4 टोटल हो जाएगा 17। अब इनका अंतर निकालेंगे। अगर अंतर 0 अथवा 11 का गुणज मिल जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे 17 में 12 घटा दो तो हमें क्या मिल रहा है? 5। 5 11 से विभाज्य नहीं है, अतः ये दी गई संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी।